आज मैं बता रहा हूँ कि व्यक्ति किसी कार्य को करता है, यदि उस कार्य में असफलता मिल जाती है तो निराश हो जाता है। ऐसा ना करें, क्योंकि लिखा है कि निराशाया समं पापम मानवस्य च विद्यते ताम समूलम समुत्पार्य वासावाद पराभव। व्यक्ति निराशा को त्याग दे। निराशा एक बहुत बड़ा पाप है। व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार से निराशा उभरती है, उसके अंदर की जो भावनाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। कभी किसी कार्य को कोई करता है, उसमें वह सफल नहीं होगा, उसको बीच में ही छोड़ देता है। जैसे कोई बच्चे ने परीक्षा दी, परीक्षा में नहीं निकल पाया तो निराश होकर वो बैठ जाता है। पुनः प्रयास करें। ऐसे किसी धंधे में यदि कोई काम में असफलता होती है तो उसको यही मान के नहीं छोड़ दें कि आगे सफलता नहीं मिल सकती है। क्यों? निराशा में ही आशा छुपी रहती है। जिस प्रकार से कहीं जब सूखा पड़ जाती है, किसान के यहाँ कुछ नहीं होता है, फिर भी दूसरी वर्ष वह फिर से फसल बोता है। उसको पता है कि इस वर्ष ये स्थिति बनी, लेकिन फिर भी आशा को नहीं छोड़ता है। जो व्यक्ति आशावान बने रहते हैं, भगवान उनका परीक्षण तो करता रहता है, परीक्षा लेता रहता है, लेकिन उनको सफलता अवश्य मिलती है। एक वृत्तांत ध्यान आ जाता है। एक समय एक महात्मा जी थे, तपस्या करते करते उनको 2-3 वर्ष हो गए। उन्होंने देखा कुछ तपस्या के बाद उनको कुछ सिद्धि नहीं मिली, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने बीच में उस तपस्या को रोक दिया और वहाँ से चल दी। कुछ दूर जाकर के उन्होंने देखा, बैठ गए ऐसे एक जगह, तो वहाँ काफ़ी चींटियाँ जो थीं वहाँ शक्कर डली थी। तो एक चींटी को उन्होंने देखा, एक चींटी शक्कर का दाना लाती है, मुँह से दाना छूट जाता है, वो पुनः फिर से उठाती है, फिर छूट जाता है, फिर से उठाती है, प्रयास करती रहती है। और आखिरकार वो चींटी उस शक्कर के दाने को ले करके जहाँ उनका वो बना हुआ था बिल, जहाँ ढेर सारी चींटियाँ थीं, वहाँ जाके वो ले जाती है। महात्मा जी ने सोचा कि जब चींटी इतना प्रयास कर सकती है उस शक्कर के दाने को ले जाने के लिए, तो मैंने बीच में तपस्या क्यों छोड़ दी। महात्मा जी को उस चींटी से शिक्षा मिली और जाके स्वयं तपस्या में लीन हो गए। भगवान की जब कृपा होती है तो उसी प्रकार से भगवान मार्ग बता देते हैं। महात्मा जी 2 वर्ष तक और तपस्या की और भगवान की अनुपम सिद्धि प्राप्त हो गई, भगवान की कृपा हो गई। यदि वो बीच में ही उठ जाते, उस चींटी से शिक्षा नहीं लेते, तो उनको सफलता कहाँ से मिलती है। मित्रों, आप लोग कई जगह फार्म भरते हैं, आवश्यक नहीं कि हर जगह हो जाए, लेकिन प्रयास ये करना है कि सफलता तुम्हारे सामने है, लेकिन आप उसमें निरंतर लगे रहें। कभी किसी चीज़ में ये नहीं कि इसी चीज़ में हम निकल जाएं या इसी क्षेत्र में निकल जाएं। जिस क्षेत्र में कदम उठाते हैं उसमें प्रयास करते रहें, बार बार प्रयास करते रहें। भगवान किसी न किसी दिन तुम्हें सफलता के लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा देगा। कि सुखी मीन जही और नीरे अगाधा, और जिमि हरि शरण न एक बाधा।
भगवान का चिंतन करें। भगवान का, जिस प्रकार से मछली जो है पानी में सुखी रहती है, उस प्रकार से अपने काम में डटे रहें और भगवान का विश्वास मानते रहें और ये समझें कि भगवान की कृपा एक न एक दिन अवश्य ही होगी। ऐसा मानते हुए अपने निराशा भाव को त्याग करके आशा भाव में बने रहें और आशावान बने रहें और किसी न किसी दिन भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य करेंगे। आप सभी हमारी इस बात को अवश्य मानेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है और निरंतर आशावान बने रहने की मन में ठान लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।